पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और दुनिया भर में सप्लाई चेन पर पड़ रहे असर के बीच भारत में भी आर्थिक दबाव और ईंधन की खपत को लेकर चर्चा तेज हो गई है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कुछ ऐसे कदम सामने आए हैं जो सीधे आम लोगों से लेकर सरकार के कामकाज के तरीके तक संदेश देते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने हाल ही में अपने संबोधन में ऊर्जा बचत, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और यहां तक कि 1 साल तक सोना न खरीदने जैसी अपील की थी, ताकि विदेशी मुद्रा पर दबाव कम हो और देश की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत बनी रहे। और अब बताया जा रहा है कि इस दिशा में पीएम मोदी का एक और बड़ा कदम सामने आया है, जिसमें उनके काफिले की गाड़ियों की संख्या लगभग 50% तक घटाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को भी शामिल करने की बात कही गई है, ताकि पर्यावरण और ईंधन दोनों की बचत हो सके, खासकर ऐसे समय में जब मध्य पूर्व संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। इसी बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोना और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी शामिल है। और इसका सीधा मकसद कीमती धातुओं के आयात को कम करना है, व्यापार घाटे को नियंत्रित करना और रुपए को मजबूत करना बताया जा रहा है। इस फैसले को लागू करने का काम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी ने शुरू भी कर दिया है। और कहा जा रहा है कि हैदराबाद, गुजरात और असम जैसे राज्यों में पहले ही पीएम के काफिले में बदलाव दिखने लगे हैं। हालांकि सुरक्षा के कड़े नियमों यानी ब्लू बुक के मानकों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस कदम का असर सिर्फ प्रधानमंत्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या लगभग आधी कर दी है। बताया जा रहा है कि पहले जहां 10 से 12 वाहन चलते थे, अब उसे घटाकर करीब 5 कर दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपने काफिले में लगभग 5 वाहन कम कर दिए हैं। सरकार की तरफ से ये भी संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में मंत्रालय और अन्य विभाग भी खर्च में कटौती करेंगे। कर्मचारियों को मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करने, कार पूलिंग अपनाने और बड़े खर्च वाले आयोजनों से बचने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अगर सरल भाषा में समझे तो सरकार एक तरह से कम खर्च ज्यादा असर वाली सोच पर काम कर रही है, जहां दिखाने की बजाय बचत और जरूरत पर फोकस है। और पीएम मोदी की ये पहल एक तरह से उदाहरण सेट करने की कोशिश भी मानी जा रही है, ताकि बाकी अधिकारी और राज्य सरकारें भी इसी रास्ते पर आए। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या इससे सुरक्षा पर असर पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल पूरी तरह मजबूत रहेगा और केवल गैर जरूरी वाहनों को हटाया जा रहा है। साथ ही सरकार का यह भी मानना है कि जब दुनिया महंगाई, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितता से गुजर रही है, तब भारत को अपनी ऊर्जा खपत और खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कुल मिलाकर ये कदम सिर्फ काफिले की गाड़ियों को कम करने का नहीं, बल्कि एक संदेश है कि देश को आगे बढ़ाने में हर स्तर पर बचत और जिम्मेदारी जरूरी है। और अब देखना ये होगा कि क्या ये बदलाव आम जनता और विभागों में भी उसी तेजी से अपनाया जाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी तरह की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स।